प्रभु जी, परसों आप बोल रहे थे, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हाँ, मुझे बहुत अफसोस आ रहा है ना, क्षमा कर कोई दीजिएगा बात मुझे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, ऐसा मत बोलिए। हरे कृष्णा। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा बिनु माता जी, दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम विनोद बिहारी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण प्रभु। पंचांग प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। रितम प्रिया माता जी, दंडवत प्रणाम आपको, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्णमन प्रभु जी, विनती है प्रभु जी, शीला माता जी, शुभा माता जी, भावना माता जी, सभी भक्तों को मेरा पंचांग। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। आरती भी विनोद बोलिए, विनोद बिहारी प्रभु जी। जी, आरती टाइम भी हो गया, तो गुरु जी बोलते कि 9-10 से खत्म करना है। हाँ हाँ, इसलिए अभी आज रितम प्रिया माता जी का है टर्न, और वो ज्वाइन कर चुकी हैं। रितम प्रिया माता जी, आप गुरु वंदना शुरू कर प्रभु जी, दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं तैयार नहीं हूँ। अच्छा, आप गुरु वंदना के लिए तैयार नहीं है? हरे कृष्ण नहीं गुरु जी। प्रभु जी, मेरा हरे ये कृष्णा काल सभी कर भक्तों दीजिए को ना, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग पंचांग प्रणाम, प्रणाम। सभी भक्तों को। तो कोई वॉलंटियर है गुरु वंदना के लिए? गुरु वंदना करने के लिए कोई वॉलंटियर है? हरे सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु वंदना कोई वॉलंटियर है माता जी अभी? और नरसिंह आरती के लिए भी, क्योंकि कामनी माता जी भी नहीं है। गुरु जी नरसिंह आरती मैं कर देती हूँ। ठीक है। और मामनी माता जी, आप गुरु वंदना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी नरसिंह आरती मैं कर दूं, मेरा उस दिन का मिस हो गया था। ठीक है, ठीक है सुधा माता जी, आज ठीक है गुरु शीला जी, ठीक मुखालय है माता प्रभु जी जी, को ठीक मौका है। देते हैं आज नरसिंह आरती के लिए। हरे कृष्णा ठीक सारे है प्रभु गुरुजन जी। वैष्णवों को मेरा जी जी। पंचांग और प्रणाम। मामनी माता जी गुरु वंदना करेंगी। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद कृष्ण प्रभु सभी जी। को हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। मामनी माता जी शुरू कर नित्यानंद दीजिए। श्री आदित्य गदाधर शिवासादि केवल रिपीट मत कीजिएगा, ताकि जल्दी हो जाए। गौरव भक्तवृंद, आवाज नहीं आ रही श्री है ना। गुरु श्री गुरु। मेरी आवाज आवाज नहीं आ रही नहीं आ क्या? रही है। ठीक है, मत वॉइस ब्रेक हो रही है। मेरी बीच में हाँ आवाज थोड़ा। नहीं आ रही क्या मेरे? हाँ, बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो माता जी थोड़ा सा और मतलब माइक के पास आके बोलिएगा तो सुनाई देगी। हरे कृष्ण। अभी मेरे आवाज आया प्रभु प्रभु जी? कृष्ण हाँ, में प्रभु बहुत जी। क्लियर है। अभी अभी बिल्कुल इस ऐसे ही बोलिए। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मोहि सावधान होते बंद मोहि सावधान मोते
যাহার প্রসাদে ভাই তরিয়া যায় কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে যাহা হইতে কৃষ্ণ প্রাপ্তি মুখ পদ্ম চিতিতে করিয়া আর না করিহ মনে আশা আর না করিহ মনে আশা শ্রী গুরু চরণে এই সে উত্তম গতি যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা যে প্রসাদে পুরে সর্ব আশা চক্ষু দান দিল যেই জন্মে জন্মে প্রভু সেই দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত দিব্য জ্ঞান হৃদয় প্রকাশিত প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে বেদে গায় যাহার চরিত বেদে গায় যাহার চরিত শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু শ্রী গুরু করুণা সিন্ধু অধম জনার বন্ধু লোকেনাথ লোকের জীবন লোকেনাথ লোকের জীবন হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া হা প্রভু কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন এবে যশ ঘোষক ত্রিভুবন প্রভু পাদ পতিত পাবন গুরুদেব লইল শরণ জয় প্রভু পদায় প্রভু পদায় প্রভু পদায় জয় প্রভু পদায় জয় গৌর নিতাই গৌর নিতাই গৌর নিতাই জয় গৌর নিতাই জয় জয় গুরুদেব 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 জয় জয় গুরুদেব শ্রী প্রভুপাদ की जय हरे कृष्ण हरि बोल हरि बोल बहुत सुंदर बहुत माता जी सुंदर, हरि बोल, बहुत धन्यवाद बहुत सुंदर माता जी बहुत सुंदर मामुनी माता जी बहुत सुंदर अच्छा गाया आपने, बहुत सुंदर। जी। शीला मुखाले माता जी आप नरसिंह आरती कर लें प्लीज। हरे कोटि कृष्ण। कोटि पंचांग प्रणाम गुरुदेव की चरणों में पंचांग प्रणाम ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति शपदान्तिकं वन्दे गुरुश्रीयुतपद्मं श्रीगुरुवैष्णवं सनातन संजीवं साद्वैतं साद्वैतं देव श्री राधा कृष्ण पादां सहित श्री विशाखा कृष्ण प्रपाद की नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दाहिने प्रहलाद लाद दाहिने हिरण्यकश्यपु शिलाटंक नखनय हिरण्यकश्यपु शिलाटंक नखनय इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा माहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा माहे नरसिंहा नरसिंहादि शंखं प्रपदे नरसिंहादि शंखं प्रपदे तब कर कमल बरे नखे अद्भुत श्रृंगार दलित हिरण्यकश्यपु तनु भृंगा केशव दीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे बोलो श्रील प्रभुपाद की जय बोलो नरसिंह भगवान की जय बोलो कोटि भगवान की जय लक्ष्मी महारानी की जय भक्त प्रहलाद महाराज की जय सभी वैष्णव भक्तों की जय हरे कृष्णा धन्यवाद मुझे बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद आप दोनों भक्तों को। और
कल की जो सेवा है, भजन सेवा कल की गुरु वंदना है राधिका सिंह माता जी का, और श्याम सुंदर बाग माता जी का है नरसिंह आरती। तो कृपया आप लोग समय से ज्वाइन कीजिएगा। दोनों भक्त हैं अभी लाइन पे, तो कृपया आप लोग नोट कर लीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे जी कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम गुरु भक्तों, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग सभी भक्तों को पंचांग। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, पांचन प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सबको। कृष्ण गुरु जी, प्रसन्न करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं हरे कृष्णा येन गुरु जी, पंचांग। हरे सभी कृष्ण। भक्तों को हरे तस्मै कृष्णा पंचांग। श्री गुरु जी, गुरुवे प्रणाम। पंचांग नमः। प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्णा। जय श्री सभी कृष्ण वैष्णवों को चैतन्य पंचांग प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण। नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज अद्वैत आचार्य का आविर्भाव तिथि है। आज के दिन ही उनका आविर्भाव हुआ था। तो इसके लिए आज हम अद्वैत आचार्य के बारे में ही आपको बताएंगे, क्योंकि आज 12 बजे तक उपवास है। ठीक है ना, सबने उपवास रखा है अद्वैत आचार्य जी। तो अद्वैत आचार्य के बारे में आज हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि महान आचार्यों के आविर्भाव के दिन में उनको याद करना, उनके बारे में सुनना है ना, इनसे हमें भगवान की कृपा मिलती है। ओके, इस तरीके से। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अद्वैत आचार्य कौन है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको, बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में, कुछ नए भी है, तो इसलिए मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि अद्वैत आचार्य कौन है चित्र में। उसके बाद फिर हम कथा करते हैं इनकी। जी, तो इनका फोटो आपने देखा होगा, अद्वैत आचार्य, ये वाले दिख रहा है सबको स्क्रीन में। हाँ, जी। तो पंच तत्वों में से ये अद्वैत आचार्य है। ठीक है, अभी ये अद्वैत आचार्य पंच तत्वों में कहाँ पर है ये भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको पता चले। इनका हम रोज नाम लेते हैं जपा करते समय। ये क्या आ गया, पंच तत्व, इसको जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये फोटो हर एक के अल्टर में होना कंपलसरी है, ये वाला फोटो। किन के अल्टर में ये फोटो नहीं है, ऐसा कोई है हमारे ग्रुप में? अगर नहीं है तो तुरंत आप इस फोटो को डाउनलोड करके फ्रेम करके अल्टर में रखिए। ठीक है, तो इसमें जो अद्वैत आचार्य है वो ये साइड में है। जी, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अद्वैत आचार्य ये कलर के है, ये देखिए, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ येलो कलर से। ओके, सबको समझ में आया कौन है अद्वैत आचार्य? जी, तो ये अद्वैत आचार्य है, इनका आज आविर्भाव दिन है। ठीक है, ये जो है इसमें से ये गदाधर पंडित है। ठीक है, उसके बाद ये चैतन्य महाप्रभु हैं, ये वाले। ठीक है,
उसके बाद ये नित्यानंद प्रभु है, इनका 3 तारीख को जन्मदिन है। नित्यानंद त्रयोदशी 3 तारीख को है, सबको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में भी हम आपको कथा करेंगे। ये श्रीवास ठाकुर है। तो हम रोज जपा करने समय हम एक मंत्र बोलते हैं। कौन सा मंत्र बोलते हैं? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो उसमें श्री अद्वैत आता है, तो ये अद्वैत आचार्य ये है, ठीक है। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी ये अद्वैत आचार्य किसके अवतार है, तो ये अभी आपको मैं बता रहा हूँ। जो जितने भी सारी चीजें हैं ध्यान से सुनिए, क्योंकि किसी का माइक चालू है तो माइक को बंद कीजिए। गुरुजी इनके समाधि नहीं है कहीं पर? नहीं, बता रहा हूँ, ये आज सब मैं इनके बारे में बताता हूँ। अभी ये महाविष्णु के अवतार है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर महाविष्णु दिख रहा है आपको, ये वाले दिख रहा है आपको? जी गुरुजी। हाँ गुरुजी जी, तो ये इनके अवतार है अद्वैत आचार्य। तो कलयुग में अद्वैत आचार्य है, ये कारणोदक्षय विष्णु जो महाविष्णु कहते हैं, इनका अवतार है। और एक सदाशिव करके है, सदाशिव में यहाँ पर भगवान रहते हैं, सदाशिव लोक में, इनका कंबाइन अवतार है। सदाशिव मतलब भगवान शिव के अवतार। तो ऐसे दोनों है ना, इनमें है। कहा किसके? इनमें, अद्वैत आचार्य में, इनमें। तो ये साधारण व्यक्ति नहीं है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो ये भी भगवान ही है। अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, ये तीनों भी भगवत तत्व है, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए इस चीज को। ममता माता जी, आपका माइक चालू है, माइक को बंद करो, ठीक है। और हो सके तो सब लोग कैमरा ऑन रखिए, ठीक है, कंपलसरी है। जो भी आप कार्य कर रहे हो, कोई बात नहीं, कैमरा ऑन होना चाहिए। तो अभी हम अद्वैत आचार्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, ताकि आज हमारा हृदय को स्वच्छ कर दे अद्वैत आचार्य। तो हम अद्वैत आचार्य का एक मंत्र बोलते हैं, जो श्री कृष्ण चैतन्य है ना, वो जो भजन है, श्री कृष्ण चैतन्य हरे प्रभु कृष्णा, सभी दया भक्तों को करो दंडवत मोरे, प्रणाम। दया करो मोरे करके एक मंत्र है। तो आ, जी, तो उसमें एक पंक्ति आती है, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तो उसमें एक पंक्ति आती है, दया करो सीतापति, हे सीता ठाकुरानी के पति अद्वैत गोसाई, मुझ पे दया करो। कौन सी दया करो? तव कृपा भले पाए चैतन्य निताई। आपके कृपा के बिना हमें चैतन्य नित्यानंद प्रभु नहीं मिल सकते। तो इसके लिए आप मुझ पे दया कीजिए। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तव कृपा भले पाए चैतन्य निताई, है ना। तो आज अगर हमको सही में चैतन्य महाप्रभु चाहिए, किसी को नित्यानंद प्रभु चाहिए, तो आज अद्वैत आचार्य को हमको बार बार याद करना होगा, है ना। तो आज कृपा का दिन है, अद्वैत आचार्य का आज आविर्भाव दिन है, साक्षात महाविष्णु है। तो अद्वैत आचार्य एक जीव तत्व नहीं है, ये कौन है? विष्णु के ही अवतार है, विष्णु तत्व है। इसको याद रखिए आप, नहीं तो काफी लोगों को पता नहीं है। पंच तत्व में लोगों को लगता है कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है और बलराम नित्यानंद प्रभु है, बस। नहीं, अद्वैत आचार्य भी भगवान है, साक्षात भगवान है अद्वैत आचार्य। तो इसको आप नोट कीजिए, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अद्वैत आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। जब जब हमारा कोई कथा का फ्लो रहेगा, जब जब कोई आचार्य का, मेन आचार्य का, जैसे आज मेन आचार्य हमारे हैं जिनका 12 बजे तक उपवास है, तो उस दिन हम कथा को इंटरप्ट करके उनके बारे में बताएंगे, ओके। तो सुबह का क्लास हमारा ऐसा ही रहेगा, थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा कथा के फ्लो में, क्योंकि आचार्यों का जन्मदिन, तिरोभाव दिन, आविर्भाव दिन आता है, ठीक है। तो अद्वैत आचार्य के बारे में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ।
दया करो सीतापति। जी, तो अद्वैत आचार्य है, ये महाविष्णु और सदाशिव का संयुक्त रूप है। ठीक है। ब्रजे आवेश रूपत्वद व्यूहो योपि सदाशिव स एव द्वैत गोस्वामी चैतन्य भिन्न विग्रह। तो इस तरीके से उनका एक मंत्र है। व्रज में उन्होंने एक चरवाहे लड़के का रूप धारण किया और कृष्ण के साथ नृत्य किया। यह शिव तंत्र में भैरव द्वारा कहा गया है। एक बार कार्तिक के महीने में दिवाली उत्सव के दौरान मेरे गुरु शंकर देव ने कृष्ण को बलराम और चरवाहे लड़के के साथ नृत्य करते देखा। वह स्वयं एक चरवाहा बनने का इच्छुक हो गया और वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एक चक्कर की तरह घूमता हुआ नृत्य करने लगा। इस प्रकार कृष्ण की दया में सदाशिव ब्रज में दो अलग अलग भूमिका निभाते हैं। एक वे स्वयं शिव है, दूसरे में वे चरवाहे लड़के हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो दो अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं कृष्ण की दया से। एक है शिव के रूप में और दूसरा है चरवाहे लड़के के रूप में। तो ये गौर गणोदेश दीपिका करके एक ग्रंथ है, उसमें लिखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, धीरे धीरे 15-20 दिन जाने के बाद हम और एक नया नियम बनाने वाले हैं कि हमारा जो 9 से 9:15 तक ही हम टाइमिंग रखेंगे लिंक को एक्सेप्ट करने का। 9:15 के बाद किसी को हम एंट्री नहीं देंगे। ठीक है, 9:15 से। तो हम इस तरीके से 15 मिनट हम देंगे आपको, ताकि फ्लो चलता रहेगा, है ना। नहीं तो क्या होगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है, स्कूल में है, कभी भी बच्चों को अगर कोई जाता है पीरियड शुरू होने के बाद, तो एंट्री देते हैं क्या टीचर लोग? क्या लगता है आपको, देते हैं कि चलो अभी मैं 9:15 9:30 हो गए, मैं अपनी इच्छा से आ रहा हूँ? तो ये भी अब थोड़ा सा अभी हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो करेंगे। जाएगा, वो रिज्वाइन कैसे करेंगे? फिर डिस्कनेक्ट हो गया तो रिज्वाइन करना होता है। डिस्कनेक्ट करेंगे तो वो मैसेज करेंगे, राधिका को ही मैसेज करेंगे वो, ना तुमको ही मैसेज करेंगे, फिर तुमको ही उसको अलाउ करना है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे, थोड़ा स्ट्रिक्ट करेंगे ना, तो डिसिप्लिन आएगा ना, तो आपका प्रगति ना जबरदस्त होगा। आपका एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ मेरा सही में, क्योंकि हमारा डिसिप्लिन आने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है, गीता क्लास में भी 3 से 4 में लोग 3:45 भी ज्वाइन होते हैं, है ना। लेकिन 3:45 ज्वाइन करके कुछ फायदा नहीं है। तो उसमें भी हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करेंगे। पहले हम यहाँ से स्ट्रिक्ट करेंगे 9 से 9:15 या मैक्सिमम हम 9:20 तक या 9:25 तक रखेंगे। या ठीक है, पहला एक दिन हम 9:30 तक रखेंगे, 1 महीना। उसके बाद फिर 9:15 करेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे। भले ही 15-20 लोग भी रहेंगे तो भी चलेगा। मुझे ऐसे भक्त चाहिए जो डिसिप्लिन है, पंक्चुअल है और सही में प्रगति करना चाहते हैं, है ना। भले ही कम रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जेन्युइन चाहिए, है ना। तो इस तरीके से तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अद्वैत आचार्य, तो अद्वैत तत्व को हम आज समझने का प्रयास करेंगे। अद्वैत तत्व चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अद्वैत आचार्य की सप्तमी मानसीय सिद्धांत का वर्णन करने के लिए स्वरूप दामोदर की डायरी से एक श्लोक लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, किसको बोलूं, हाँ प्रतिमा माता जी आप मेरे पीछे बोलिए। ये अद्वैत आचार्य का श्लोक है, प्रणति मंत्र। ठीक है, तो मैं 3 से 4 लोगों को मैं बताऊंगा मेरे पीछे बोलने को। तो उसके बाद कृष्ण मोहन प्रभु को बताते हैं, ऐसे 3 लोगों को। ठीक है, तो इस मंत्र को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि प्रणति मंत्र बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्क्रीन में देखिए एक मंत्र है अद्वैत आचार्य का। ओके जी, ये देखिए, दिख रहा है आपको सामने? जी गुरु जी, जी।
तो प्रतिभा माता जी आप अकेले मेरे पीछे बोलिए, उसके बाद फिर हम एक एक व्यक्ति को बोलते हैं। महाविष्णुर्जगत्कर्ता महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायाय सृजाति अदा मायाय सृजाति अदा तस्य अवतार एवं यम तस्य अवतार एव यम् अद्वैत आचार्य ईश्वर अद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैतम हरिना अद्वैतत् अद्वैतं हरिणा अद्वैतद् आचार्य भक्ति शसनात् आचार्य भक्ति ससनात् भक्ता अवतारम ईशम तम भक्तावतारम् ईशं तम अद्वैत आचार्य आश्रये। अद्वैत आचार्य आश्रये। ठीक है, अभी कृष्ण मोहन प्रभु आप बोलिए मेरे पीछे। महाविष्णुर्जगत्कर्ता महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायाय सृजाति अदा मायाय सृजाति अदा तस्य अवतार एव यम् तस्य अवतार एव यम् अद्वैत आचार्य ईश्वर अद्वैत आचार्य ईश्वरः अद्वैतम हरिना अद्वैतद् अद्वैतं हरिणा अद्वैतद् आचार्य भक्ति शासनात् आचार्य भक्ति शासनात् भक्ता अवतारम ईशतम भक्तावतारम ईशं तम अद्वैता आचार्य आश्रये। अद्वैत आचार्य आश्रये। हरे कृष्ण। ठीक है, तो इसका अनुवाद है, पढ़ रहा हूं मैं। महाविष्णु ब्रह्मांड के स्वामी है, जिसे वे अपनी माया की शक्ति से बनाते हैं। अद्वैत आचार्य सर्वोच्च भगवान के इस रूप के अवतार हैं। उन्हें अद्वैत के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे कोई और नहीं है बल्कि आचार्य के रूप में हरि है। मतलब कौन है? स्वयं कृष्ण है, क्योंकि वे भक्ति के उपदेशक हैं। मैं परम भगवान अद्वैत आचार्य की शरण लेता हूँ, जो एक भक्त के अवतार है। तो इसके लिए आज एक तरीके से भगवान का ही आविर्भाव है ना। भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है कि माया के दो कार्य होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो माया के दो कार्य कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिए। एक है महाविष्णु उन कार्यों के अनुसार दो तरह से प्रकट होते हैं। जब वह सृष्टिकर्ता के रूप में भौतिक संसार में होते हैं और वह विष्णु के रूप में ब्रह्मांड का निमित्त कारण होता है। तो दो तरह से कौन से प्रकट होते हैं? एक है सृष्टिकर्ता के रूप में। आप सबको पता है कि महाविष्णु के रंध्रों से ब्रह्मांड निकलते हैं। और दूसरा है कि ब्रह्मांड का एक निमित्त कारण है ना, अव्यक्त नहीं। दूसरा है कि रुद्र के रूप में प्रकट होकर अद्वैत के रूप में दूसरी पहचान है उनकी। रुद्र मतलब शंकर, जो शिव जी है, तमोगुण के अवतार है। तो उनके वहां पर भी वह क्या करते हैं? मदद करते हैं। जिस तरीके से एक तरीके से वो निर्माण करते हैं रंध्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड का, बराबर है। और तीसरा है कि शिव जी के रूप में वो संहार करते हैं, इस तरीके से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं भगवान अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, वो परम गुरु है, ब्रह्मांड के स्वामी है और वह सभी मंगलों का मूल स्रोत है। ठीक है, तो इस तरीके से वृंदावन दास ठाकुर अभी लिखते हैं कि अद्वैत को वैष्णवों के अग्रणी और शंकर के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, तो अभी अद्वैत आचार्य का मैं प्राकट्य बताने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने इसके ऊपर भी क्लास लिया था, किसी को याद है अद्वैत आचार्य के बारे में? जी गुरु जी लिया लिए थे आप क्लास, याद है? हाँ, लिया था। तो आज वापस एक्चुअली मैंने अद्वैत आचार्य
जी, अद्वैत आचार्य, उसके बाद गदाधर पंडित के ऊपर भी मैंने क्लास दिया है पूरा। श्रीवास ठाकुर है, नित्यानंद प्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है, पंचतत्व के ऊपर मैंने क्लास दिए हुए हैं। इसका यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी है ना। तो आज राधिका माता जी ये पांचों पंचतत्व के रिकॉर्डिंग भेज देंगी ग्रुप में, है ना। और फिर आप उसको अपने पास सेव करके रखिए, ताकि आप कभी भी उसको, जब भी आपको जानकारी चाहिए या किसी को जानकारी चाहिए तो आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। तो अद्वैत आचार्य का जन्म है वह माघ महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को हुआ। तो हम सबको पता है पंचमी थी, है ना, परसों, बराबर ना, पंचमी थी ना, वसंत पंचमी। तो कल षष्ठी थी, आज सप्तमी है, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा, जब जब वसंत पंचमी आएगी आपको याद रखना है 2 दिन के बाद किनका जन्म होने वाला है, अद्वैत आचार्य। तो इसको हमेशा याद रखने का, कैसे याद रख सकते हैं, तो इनके पिताजी का नाम है कुबेर पंडित और उनकी माता का नाम है नाभा देवी। और इनका जन्म कहाँ हुआ, सिलहट शहर के पास नवग्राम गांव में हुआ। कुबेर पंडित की पहचान गौर गणोदेश दीपिका में कुबेर के साथ की गई है, ठीक है। कुबेर पंडित कौन थे, कुबेर जी थे, और महादेव के मित्र और गुह्यों के नेता थे वो। नरसिंह के भक्त कुबेर पंडित किसके भक्त थे, नरसिंह भगवान, ठीक है। बांग्लादेश में सिलहट करके एक गांव है, चलो मैं अभी आपको वो भी बताता हूँ। सिलहट कहाँ पर है बांग्लादेश में, किसी को पता है, कोई बांग्लादेश में गया है आप में से? नहीं हाँ। गए हैं, चलो गए तो बहुत ही अच्छा है। सिलहट बांग्लादेश। ओके, तो अभी थोड़ा सा मॉडर्न हुआ होगा, लेकिन 500 साल पहले, है ना। ये मैप देखते हैं ताकि पता चलेगा सिलहट कहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर है सिलहट, दिख रहा है आपको, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। जी ये गुरुजी। भारत में बांग्लादेश करके ये जगह है, देखिए भूटान बांग्लादेश का मैप में दिखा रहा हूँ। तो बांग्लादेश में जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये सिलहट है। तो कभी बांग्लादेश जाने के लिए मैंने सुना है वीजा लगता है, बराबर है, अच्छा। कोई ऐसे जा नहीं सकता। तो बांग्लादेश को कभी हम, पता नहीं, मेरी भी इच्छा है कि यात्रा निकालना चाहिए। तो यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का, उसके बाद नामाचार्य हरिदास ठाकुर, मैक्सिमम हमारे आचार्य हैं, ये इनका यहाँ से ही जन्म हुआ है, बांग्लादेश के यहाँ पर। तो इस तरीके से, है ना, सिलट करके यहाँ पर अद्वैत आचार्य का जन्म हुआ, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद उनकी समर्पित और पतिव्रता पत्नी का नाम नाभा देवी था। वह पूरे विश्व के लिए पूजनीय है। क्यों पूजनीय है, क्योंकि वो अद्वैत आचार्य की माता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जिसे जन्म होता है तो अद्वैत का चंद्रमा नाभा देवी के धन्य गर्भ में अवतरित हुआ। और कुबेर पंडित, जो कुबेर पंडित थे, कोई व्यक्ति इसको एडमिट करते रहिए जो लोग आ रहे। गुरुजी मीटिंग होस्ट नहीं है कोई नहीं है क्या, अरे नहीं, बाप रे। कोई नहीं है। हम वही कहना मुझे चाह रहे थे पर हमने कहा गुस्सा। नहीं नहीं नहीं, आप कहेंगे तो मैं, कृष्ण मोहन प्रभु आप बता देने का मुझे ऐसे समय में जी कोई जी मुझे जी। होस्ट कीजिए, है ना। नहीं तो फिर ये मुझे ही करना पड़ेगा, कथा भी दे दूं, ये भी नहीं करूं। नहीं बना गुरुजी दीजिए गुरुजी। सुनने कॉस्ट है। ठीक है, मैं बता, तो ठीक है मैं बताना रहा हूँ। को होस्ट, गुरुजी इनका बचपन का क्या नाम था? इनका बचपन का नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, मैं 4 लोगों को किया है जी। तो अद्वैत आचार्य के पिता का नाम था कुबेर पंडित और माता का नाम था नाभा देवी। और इनका बचपन का नाम
यहाँ पर बताया गया है कि वह पैर के बल प्रसूति कक्ष में गया था, मतलब, और अपने बेटे का चेहरा देखकर उसका दिल खुशी से भर गया था। और सारे गांव वाले उसके घर दौड़े चले आए, आपस में कहने लगे, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है कि बुढ़ापे में इससे इतना पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। देवताओं ने बिना देखे ही फूलों की वर्षा कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस दृश्य की तुलना की जा सकती है। तो इस तरीके से भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये लिखा गया है। तो नाम अभी तक नहीं लिखा हुआ है, आगे अभी डायरेक्ट गौड़ीय वैष्णव अभिधान में अद्वैत का जन्म स्थान लौरा ग्राम बताया है। वह यह भी कहा जाता है कि अद्वैत प्रभु ने लौरा को सिलहट में रहने के लिए छोड़ दिया, फिर वहां से वो शांतिपुर चले गए। ठीक है, तो अभी इनका जन्म हुआ था 1434वीं सदी में हुआ था, 1434, और 1559 में 125 साल की उम्र में इनका तिरोभाव दिन हुआ। लिखिए कितने साल जिए ये, 125 साल, और 1559 में चले गए। ठीक है, जानव माता के दीक्षा शिष्य नित्यानंद दास ने अपने प्रेम विलास में लिखा है, अद्वैत आचार्य की जन्मस्थली शांतिपुर में मिलती है। तो अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत है ना, कोई कहता है सिलहट में है, कोई शांतिपुर में कहते हैं। तो अद्वैत विलास में लिखा गया है, भगवान इस धरती पर 1 सदी और 1 चौथाई तक रहे, असीमित लीलाएं करते रहे। अभी जैसे ही उनके माता पिता का देहांत हुआ, अद्वैत आचार्य बहुत शोक करने लगे, और फिर वह इसी बहाने से भारत के सभी पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा जारी रखी। जब वे वृंदावन आए तो वे कृष्ण की पूजा में लीन हो गए। इस तीर्थ यात्रा के दौरान वे मिथिला आए, जहां उनकी भेंट कवि विद्यापति से हुई। ठीक है, इसको नोट कीजिए, मिथिला में वह किससे मिले, विद्यापति से मिले। और अद्वैत विलास में लिखा गया है, नवद्वीप में कई दिन बिताने के बाद अद्वैत आचार्य वृंदावन से शांतिपुर लौट गए, और शांतिपुर के लोग लंबे समय के उनके वियोग से पीड़ित थे और उन्हें वापस देखकर बहुत खुश थे। अद्वैत आचार्य की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था श्री, दूसरी का नाम था सीता ठकुरानी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि जो अद्वैत की पत्नी सीता है वह योग माया है, मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, वह अद्वैत आचार्य की पत्नी के रूप में आई थी। अद्वैत आचार्य के 2 आवास थे, एक है शांतिपुर में और दूसरा है नवद्वीप में, मायापुर में। तो अभी हम मायापुर जा रहे हैं, है ना, कई लोग मायापुर आ रहे हैं, फिलहाल 25 से 30 लोग रेडी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि और 1 महीना है, अब चाहे तो आ सकते हैं अभी भी। तो हमने ओके, तो वहां पर मायापुर धाम का खासियत ये है कि सारे धाम उसमें निवास करते हैं। पूरे उत्तर से लेके जितने भी तीर्थ हैं, दक्षिण में जितने भी तीर्थ हैं, पश्चिम में जितने भी तीर्थ हैं, सारे तीर्थ नवद्वीप में निवास करते हैं। तो इसलिए अगर किसी को केवल एक धाम की यात्रा करने का फल चाहिए, सारे तीर्थों का फल चाहिए, तो केवल एक धाम की यात्रा करे, वो है नवद्वीप मायापुर। ओके, उसको सारा फल मिल जाएगा, क्योंकि चारों धाम उधर ही है। चारों धाम है ना, काशी, प्रयाग, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, जगन्नाथपुरी, है ना, ये सारे, रामेश्वरम, सारे धाम उधर निवास करते। हाँ, तो एक समय की बात है कि अद्वैत आचार्य ने देखा कि दुनिया के लोग भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न हुई, और फिर उन्होंने भगवत गीता और भागवत की शिक्षा देना शुरू किया, है ना। तो जिसके हृदय में करुणा आती है ना, तो वो सबसे पहले वो ज्ञान वितरित करता है। तो अद्वैत आचार्य ने सबसे पहले भागवत गीता और भागवत का क्या किया, क्लासेस लेना शुरू किया अपने घर में। तब ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलते थे हमारी तरह, है ना। तो सभी उनके घर में आते थे, नवद्वीप के निवासी, और ये श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर प्रवचन करते थे। इनके प्रवचन से क्या हुआ, निमाय का बड़ा भाई, क्या नाम था उनका, विश्वरूप,
वो छोड़कर चले गए, सन्यास ले लिए। वो वह इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि शची माता की इच्छा थी कि मेरा बेटा शादी करे, बच्चे पैदा करे, लेकिन भगवत गीता और भागवत के प्रवचन शुद्ध भक्त के मुख, शुद्ध भक्त नहीं, साक्षात भगवान के मुख से सुनकर वह कहाँ चले गए? वो पंढरपुर में वो चले गए, महाराष्ट्र में। और पंढरपुर में उन्होंने एक लक्ष्मी तीर्थ संप्रदाय से वो दीक्षा लेते हैं, और उनका जो समाधि वो भी उधर ही है, पंढरपुर में है, महाराष्ट्र के। तो हमारे महाराष्ट्र में भी एक वैकुंठ है जिसको भू वैकुंठ कहते हैं, वह है पंढरपुर, है ना। कभी हम वहां पर भी यात्रा निकालेंगे, क्योंकि आप सब लोग उत्तर भारत के निवासी है मैक्सिमम लोग, तो आपको महाराष्ट्र में फिर एक दिन आना पड़ेगा। तो पंढरपुर करके तीर्थस्थली है ना, वहां पर। तो उसी समय में माधवेंद्रपुरी को एक सपना आया जब वो भागवत की शिक्षा दे रहे थे, जिसमें उन्होंने गोवर्धनधारी गोपाल ने उन्हें चंदन का लेप खोजने की आज्ञा दी थी, है ना, माधवेंद्रपुरी को। आपको याद होगा, हमने माधवेंद्रपुरी का कथा भी किया था कार्तिक मास में, है जी ना। गुरुजी। सारा चीज मैंने बताया था आपको। जितने भी प्रोमिनेंट आचार्य है, सारे आचार्यों का हमने कथा ना कार्तिक मास में पूरा किया है, चाहे वह नरोत्तम दास ठाकुर से लेके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर, है ना, उसके बाद जितने भी आचार्य है, सारे आचार्यों का कथा हमने वहां पर क्लियर किया था। तो आप उस रिकॉर्डिंग को आप सुन सकते हैं। तो उसके बाद अद्वैत आचार्य ये माधवेंद्रपुरी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करने के लिए आश्वस्त किया। तो लिखिए, अद्वैत आचार्य के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी, ठीक है। तो ये गुरु परंपरा है हमारी, है ना। तो इसके लिए ये गुरु परंपरा से ही हमको सब ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसके बाद उन्होंने आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया, और माधवेंद्रपुरी ये अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, उनके गुरु, है ना। जब किसी के घर में गुरु आते हैं ना, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा उपहार होता है, क्योंकि साक्षात भगवान है, वह गुरु के रूप में, है ना, निवास करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको मार्गदर्शन करते रहते हैं। तो इसके लिए एक गुरु को चलता फिरता भगवान का रूप कहा गया है। हालांकि ऐसा कहा जाता है, जहां पर गुरु का जन्म होता है ना, वो जन्म स्थान शिष्य के लिए पूजनीय हो जाता है। जहां पर भी उसके गुरु रहे थे, घूमे हैं, है ना, वो जगह एक शिष्य के लिए तीर्थ स्थली बन जाता है। तो एक बार हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज प्रवचन दे रहे थे, और वो कोलकाता में प्रवचन दे रहे थे। तो वो यहाँ तक कहे कि जहां पर मेरे गुरु शील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ है, उस जगह का जो मिट्टी है उसको मुझे आस्वादन करना चाहिए। तो महाराज ने सबके सामने वहां पर मिट्टी उठाई और अपने मुंह में डाली, क्योंकि ये मेरे गुरु का, समझ में आ रहा है ना, क्रीड़ा स्थली है। तो इतना तक कहा गया है, समझ में आ रहा है। तो बहुत ये गुरु शिष्य का एक किताब है ना, कभी हम ले लेंगे, उसमें सारी चीजें बताई गई है। लेकिन जो गुरु होता है वो हमेशा यही सोचता है, मैं भगवान का दास हूँ। हालांकि गुरु में इतनी विनम्रता होती है कि वो अपने शिष्यों को भी वो अपने से बढ़कर सोचता है, समझ में आ रहा है। वो कहता है कि ये शिष्य है, मेरे शिष्य भले ही है, लेकिन ये मेरे से भी अच्छा भक्ति कर रहे हैं। तो इतनी विनम्रता होती है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि माधवेंद्रपुरी साक्षात अद्वैताचार्य के घर में आते हैं, है ना, और फिर इस तरीके से माधवेंद्रपुरी का सेवा करते हैं अद्वैताचार्य, है ना। तो ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु भक्ति की मनोकामना पूर्ण वृक्ष के मुख्य तने हैं, और साथ ही वे ही माली है जो वृक्ष के फलों का आनंद लेते हैं। कौन? महाप्रभु। हालांकि ये पेड़ कहाँ लगाया था? नवदीप धाम में लगाया था। और यह कहाँ तक फैला हुआ है? ये पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी और वृंदावन में विकसित हुआ और पूरे बाग में फैल गया, जिसमें प्यार के कई फल पैदा हुए, कृष्ण प्रेम के। माधवेंद्रपुरी को पहला अंकुर कहा जाता है इस पेड़ का,
ओके। और ईश्वरपुरी को इसका इस अंकुर का पोषित रूप कहा जाता है। ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरुदेव। ठीक है। हाँ, तो महाप्रभु हालांकि स्वयं माली थे, लेकिन अद्वैत और नित्यानंद प्रभु ये दो गौण कुंड थे जिनमें मुख्य कुंड विभाजित था। तो जो पानी है ये अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु ये दो गौण कुंड है। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर विश्लेषण किया गया है पेड़ के रूप में। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आंदोलन के मुख्य अंग है। अद्वैत और नित्यानंद प्रभु ये भी अंग है। हरि की भक्ति का प्रचार करने के लिए वे तीनों श्रीवास और अन्य भक्तों के साथ अवतार लिए। श्रीवास ठाकुर किसके अवतार है? कौन बताएगा? श्रीवास ठाकुर नारद मुनि। नारद मुनि। और गदाधर पंडित किसके अवतार है? राधा रानी के अवतार है। वेरी गुड। और नित्यानंद प्रभु किसके अवतार है? बलराम। चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? कृष्ण जी के। कृष्ण के अवतार। ठीक है। तो अभी उन्होंने जब देखा कि कलयुग में सारे लोग हैं पाप पूर्ण परेशान, पाप से जी रहे हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का कल्याण करने के लिए हे प्रभु आपको ही अवतरित होना होगा। तो उन्होंने गंगा जल और तुलसी के पत्तों से कृष्ण के चरण शालिग्राम की पूजा करना शुरू किया। है ना, शालिग्राम पता होगा आपको, जो गंडकी नदी में मिलते हैं, और तुलसी के पत्ते से और गंगा जल से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जब भी आपको अभिषेक करना है गंगा जल बनाइए, तुलसी के पत्ते उसमें डालिए और भगवान की पूजा कीजिए। उन्होंने कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए लगातार गंगा जल और तुलसी मंजरी अर्पित किया, और साथ ही साथ वो जोर से दहाड़ते थे। कैसे दहाड़ते थे? जैसे शेर दहाड़ता है। वो कृष्ण को पुकार रहे थे, हे कृष्ण आप आइए, हे कृष्ण आप आइए। तो इस तरीके से वो पुकार रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु क्यों आते हैं? तो इसका एक कारण है, अद्वैत आचार्य की पुकार को सुनकर वह यहाँ पर आते हैं धरती पर। तो ये मुख्य कारण है भगवान का अवतरित होने का, क्योंकि भगवान है, भक्त की इच्छा को ठुकरा नहीं सकते। तो अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रह रहे थे। ओके। और इस तरीके से अद्वैत आचार्य की एक पत्नी थी जो सीता ठकुरानी, जिनका नाम है। अपने पति से अनुमति लेकर वह उपहार लेकर नवद्वीप में शिशुओं के मुकुट रत्न को देखने गई जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कभी होता है? फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की शाम को, जिसको होली कहा जाता है। पता है होली आएगी ना, अभी 7 तारीख को होली है। तो उस दिन चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन होता है। तो इसके लिए हमको होली मतलब क्या समझना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है। तो उस तरीके से हम होली को मनाते हैं। ये नहीं कि, है ना, रंगों की होली तो हम शाम को करते ही है, लेकिन होली भी किस तरह से की जाती है? राधा कृष्ण के विग्रहों को हम पहले रंगाते हैं, और उसके बाद उनका जो उच्छिष्ट होता है रंग, वो हम अपने शरीर को लगाते हैं। इस तरह से होली खेली जाती है इस्कॉन मंदिरों में। ये नहीं कि अपने ही मजा मस्ती में लगे रहे जो बाहर के लोग करते हैं। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन जन्म हुआ 7 तारीख को फास्टिंग रहता है शाम तक, सूर्यास्त तक, या सॉरी चंद्रोदय तक रहता है। जब चंद्र दिखता है तब फास्टिंग छोड़ते हैं। ठीक है। और अगले दिन जगन्नाथ मिश्रा का फेस्टिवल होता है, कि बड़ा फीस्ट रहता है इस्कॉन मंदिर में 8 तारीख को। ठीक है। तो इस तरीके से तो अभी नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं 3 तारीख को। आज 28 तारीख है, 28 है, हाँ आज 28 तारीख है। तो 29, 30, 31, 1, 2, 3 अभी 6 दिनों में ही नित्यानंद प्रभु भी आने वाले हैं। तो अभी फेस्टिवल बहुत शुरुआत होंगे। चैतन्य महाप्रभु आएंगे, उसके बाद फिर रामनवमी आएगी, नरसिंह जयंती आएगी, है ना, इस तरीके से। हाँ, तो इस तरीके से सबसे पहले है कि विश्व रूप है
है ना। अभी अद्वैत आचार्य है, क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु जब निमाई जब आए थे तो कितना डिफरेंस था, कौन मुझे बताएगा? चैतन्य महाप्रभु की उम्र में और नित्यानंद और इनकी उम्र में, अद्वैत आचार्य की उम्र में, मैंने बताया था एक दिन। किसी को याद? 50 साल का, 50 साल, 50 साल 50 साल, जी, 50 साल, 50 साल का डिफरेंस था। तो इसका अर्थ है कि 125 साल अद्वैत आचार्य जिए थे, और अद्वैत आचार्य 125 माइनस 50 मतलब 75 उम्र की रहेंगे जब लेकिन चैतन्य महाप्रभु कितने साल रहे थे इस धरा पे, किसी को पता है? 42 25 साल, 48 हाँ 47 48 जी, 48 ईयर रहे थे। तो आप सोच सकते 48 प्लस 50, इसका अर्थ क्या है कि अद्वैत आचार्य थे तभी जब महाप्रभु ने अपना शरीर कहाँ छोड़ा, किसी को पता है? चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ छोड़ा? जगन्नाथपुरी से जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में तोता गोपीनाथ करके जगह है जिसको गंभीरा कहते हैं, गंभीरा से थोड़ा सा आगे है। तो तोता गोपीनाथ में वह उस तोता गोपीनाथ के विग्रह में समावेश हो जाते हैं, है ना, उसके अंदर प्रवेश करते हैं वो। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा यात्रा है ना जगन्नाथपुरी में, अभी हम जा रहे हैं अगले महीने। तो मैं वहां पर आपको सारी चीजें दिखाऊंगा जब मैं पूरी जाऊंगा तो, है ना। 15 तारीख के बाद शायद 17-18 तारीख को तो मैं आपको जगन्नाथपुरी में लेके जाऊंगा, और मतलब ऑनलाइन के भक्तों के लिए बोल रहा हूँ। और आपको वहां पर मैं हरिदास ठाकुर का वो सिद्ध बकुल भी दिखाऊंगा जहाँ पर वो जप करते थे। उसके बाद गंभीरा जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु रहते थे। उसके बाद फिर तोता गोपीनाथ का मंदिर है ना। ये सारा चीज मैं आपको वहां पर दिखा के कथा कराऊंगा जिस एक दिन ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अद्वैत ने महाप्रभु की परीक्षा ली। तो अभी महाप्रभु है हमेशा अद्वैताचार्य को बहुत आदर करते थे, इतना आदर करते थे। तो अद्वैताचार्य बोल रहे थे, अरे हे प्रभु, आप तो मेरे भी भगवान हैं, आप मुझे इतना आदर क्यों दे रहे हो? तो इसके लिए अद्वैताचार्य ने चाल चली। अभी जब गौरांग महाप्रभु गया से जब आए थे, है ना, तो अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और अन्य भक्त बहुत खुश थे। और एक दिन श्रीवास के घर पर महाप्रभु ने संकेत दिया कि वे नित्यानंद को व्यास पूजा करना चाहते हैं। इस पूजा की पूर्व संध्या पर महाप्रभु ने सभी को दिखाया कि नित्यानंद प्रभु कौन है, साक्षात बलराम जी है। और फिर नाड़ा करके शब्दों को दोहराते हुए पता चला कि वो अद्वैत को पुकार रहे थे। तो अद्वैताचार्य को पुकारने के लिए वो नाड़ा करके जोर से बोलने लगे। तो उन्हें बुलाकर पृथ्वी पर उतारा था, इसने ही मुझे बुलाया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इसने मुझे जोर से बुलाया, इसके लिए मुझे आना पड़ा। तो मैं अगर यहाँ पर आया हूँ इस संसार में, तो उसका कारण कौन है? ये अद्वैत आचार्य है। क्योंकि इस नाड़ा की दहाड़ से ही मेरे कानों में इतनी गूंज उठी कि मुझे क्षीर सागर में पड़ा हुआ था मैं, लेकिन ये नाड़िया की दहाड़ ने मुझे जगाया और मैं यहाँ पर नीचे आ गया। तो क्षीर सागर में कौन लेटे रहते हैं? कौन से भगवान है क्षीर सागर में? तो कैसा लग रहा है आपको अद्वैत आचार्य की कहानी? अच्छी लग रही है सुनने के लिए? बहुत बढ़िया। नाड़ा मतलब उनको पैर से बोलते थे, नाड़ा करके। तो अभी ये भगवान और भगवान के बीच है। हम नाड़ा नहीं बोल सकते, नहीं तो हमको दंड मिलेगा, ठीक है। तो हमें तो उनको आदर ही देना चाहिए। तो व्यास पूजा के समाप्त होने के बाद महाप्रभु ने सर्वोच्च भगवान की मनोदशा को भाप लिया और श्रीवास पंडित के भाई रमाई पंडित को शांतिपुर में अपने घर से अद्वैत लाने के लिए उन्हें भगवान की दिव्य प्रकटीकरण के बारे में बताकर भेजा। तो अद्वैत प्रभु आखिर पर आ गए, है ना। और उसके बाद अद्वैत आचार्य ने सुना कि महाप्रभु के ने सार्वजनिक रूप से अपनी दिव्य पहचान प्रकट की है
और सीता देवी तुरंत अपने पुत्र अच्युतानंद और कुछ अन्य सहयोगियों को लेकर चल पड़े। तो अद्वैत आचार्य के पुत्र का नाम क्या था, इसको नोट कीजिए, अच्युतानंद, जो सीता ठाकुरानी से हुआ था। लेकिन सीधे वो श्रीवास के घर जाने के बजाय कहाँ गए, नंदन आचार्य के घर में गए। क्यों? क्योंकि अद्वैत आचार्य ने सोचा मैं आज महाप्रभु की परीक्षा लूंगा, तो वहां पर ही वो छिप गए। कहाँ पर? नंदन आचार्य के घर में। तो हम यहाँ पर भी जाएंगे, जब हम सोच रहे हम जब नवदीप में जाएंगे ना, तो हम शांतिपुर में भी जाएंगे और शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर में जाएंगे। हालांकि उसको बोट से जाना पड़ता है, लेकिन हम एक दिन हम प्लान करेंगे कि हम अद्वैत आचार्य के घर जाएंगे शांतिपुर में। तो कितने लोगों की इच्छा है अद्वैत आचार्य के घर चलने की, बताइए? शांतिपुर चलना है। हाँ, चलना है। तो हम चलेंगे 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में, है ना। पूरे आपको दिखाएंगे किस तरह से हम शांतिपुर में, है ना। अद्वैत आचार्य अभी भी वहां पर रहते हैं, क्योंकि उनका वो नित्य निवास है शांतिपुर, है ना। तो हमारा सौभाग्य है कि हम जा रहे हैं अद्वैत आचार्य को मिलने के लिए। साक्षात महाविष्णु है। तो अद्वैत आचार्य ने सोचा कि ये महाप्रभु हमेशा मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, मैं तो उनका दास हूँ, तो आज मैं उनकी परीक्षा लेकर रहूंगा। तो महाप्रभु को कहा कि मैं तो बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है चैतन्य महाप्रभु को पता नहीं चला क्या? पता चला, क्योंकि वो सबके हृदय में रहते हैं। तो रमाई से कहा, श्रीवास के भाई को, कि महाप्रभु को आप मत बताइए, मैं यहाँ पर छिपा हो करके, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु वहां पर बैठ गए श्रीवास ठाकुर के यहाँ पर, और महाप्रभु ने कहा, रमाई अद्वैत को लेके आ जाओ, जाओ, वो नंदनाचार्य में ही छिपा है, उधर ही छिपा है। तो तुरंत इनको पता चला, रमाई पंडित को, कि महाप्रभु तो सब जानते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अपनी पत्नी की संगति में उन्होंने भगवान की दैवीय शक्ति के प्रकट होने से भगवान पहले अवाक होकर भगवान के सामने खुशी खुशी साष्टांग प्रणाम किया, और भगवान के आता कुठे भूक लागली फळ खाईन ना, फळ कुठे आहे? ठीक आहे, मी जाऊन येतो. नको ओके। तो नित्यानंद ने शाही छत्र धारण किया था, गदाधर पंडित सारे सेवा करने लगे। तो अपनी पत्नी की संगति में उन्होंने फिर भगवान की दैवीय शक्ति के प्रकट होने से भगवान के सामने खुशी खुशी साष्टांग प्रणाम किया। किसने? अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी शीतल ठाकुरानी। और फिर 5 सामग्रियों से उनकी पूजा की, और एक मंत्र बोला उन्होंने, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कितने लोगों को ये मंत्र पता है? सच सच बताइए अभी। अगर आपको ये मंत्र पता है, इसका मतलब आप सही तरीके से भोग लगा रहे हैं। मुझे भगवान की मंत्र है। हाँ, ये जो मंत्र है हम भगवान को भोग लगाते समय बोलते हैं। हाँ, प्रणति मंत्र। जी जी, 3 तो बार ये मेरा बोल दो गुरुजी, मैं लिख लेती हूँ। नहीं, ये हम आपको भेज देंगे, ठीक है। 3 मंत्र होते हैं इसको। पहला मंत्र कौन सा होता है? गुरु का मंत्र होता है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने। फिर प्रभुपाद का प्रणति मंत्र होता है, नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। उसके बाद तीसरा मंत्र होता है चैतन्य महाप्रभु का, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत विषय नमः। फिर चौथा मंत्र ये होता है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये मंत्र बोलना सबको कंपलसरी आना चाहिए, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपका अल्टर में आप लिख के चिपका दीजिए दीवार को। ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, ठीक है। गुरुजी गुरु मंत्र में नाम मिलेंगे ना?
नहीं, गुरु मंत्र में आपको राधानाथ महाराज का ही नाम लेना है, ठीक है सबको। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिनी, ठीक है, इस तरीके से। ओके। नेक्स्ट है कृष्णदास कविराज गोस्वामी फिर लिखते हैं कि एक बार अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु को, है ना, चैतन्य महाप्रभु को के पैरों में, चैतन्य महाप्रभु मुझे बहुत पीटेंगे, ऐसा मैं कुछ करूंगा अभी। तो अद्वैत आचार्य ने चाल चली। अद्वैत आचार्य ने क्या किया, फिर मायावाद भाष्य का प्रचार करना शुरू किया, और इतना मायावादी संप्रदाय वह बोलने लगे, मायावादी प्रचार, कि सारे भक्त आकर महाप्रभु से कहने लगे कि ये अद्वैत आचार्य कुछ दूसरा ही तत्व ज्ञान बता रहे हैं। तो महाप्रभु को बहुत गुस्सा आ गया, ये अद्वैत आचार्य ये ऐसा क्यों कर रहा है अभी। तो महाप्रभु एक दिन बहुत जोर से अंदर चले गए, और अद्वैत आचार्य वहां पर सबको पढ़ा रहे थे गीता भागवत। और ये महाप्रभु तो बहुत जवान थे, और ये अद्वैत आचार्य तो बूढ़े थे, उनका दाढ़ी भी पका था, है ना। तो गए उनके पास और व्यासासन पर खींच लिया और उनको जमीन पे पछाड़ दिया महाप्रभु ने, और उनको जोर से मारने लगे। कौन? चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को इतना मारने लगे कि, और पीटते पीटते अद्वैत आचार्य बोल रहे थे कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं इसको पीट रहा हूँ और ये ऐसा बोल रहा है आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई। तो फिर अद्वैत आचार्य, फिर सीता ठाकुरानी आई बीच में, पत्नी आई, कहा कि ओ मेरे पति को आप इतना मत मारिए, ये मर जाए, थोड़ा सा छोड़ दो इनको, है ना। तो उसके बाद फिर अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं जानबूझकर ये मायावादी भाषा का प्रचार कर रहा था ताकि आप मुझे पीटे, क्योंकि आप मुझे बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो इस तरीके से ये अद्वैत आचार्य ने एक बहाना किया था, है ना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का। ओके। तो ये लीला मैंने बताई थी आपको, उसमें भी बताई थी, बराबर नहीं है? गुरुजी बताई थी हाँ, उसमें बताई थी भी गुरुजी, आपने सुनाई थी। जी कार्तिक में मैंने बताई थी आपको। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कथा को। आखिरी कथा, अभी समय हमारा हुआ है, मुझे भी टूर की सेवा है, जाना है। तो आखिरी कथा है कि अद्वैत का पुत्र था। अभी अद्वैत के पुत्र की कथा मैं बता रहा हूँ। यद्यपि महाविष्णु के अवतार अद्वैत आचार्य को कितने पुत्र थे, कौन बताएगा? कितने पुत्र थे अद्वैत आचार्य को? 6 पुत्र थे। नहीं, 6 पुत्र थे, 6 पुत्र थे उनको। हाँ, तो उन्होंने संकेत दिया कि उनमें से कुछ ने आध्यात्मिक जीवन के सार को समझा था और कुछ ने नहीं। तो सारे भक्त थे क्या? सारे भक्त नहीं थे। समझ में आ रहा है? सारे भक्त नहीं थे। तो आध्यात्मिक जीवन के सार को समझा था और कुछ नहीं, तो केवल उनके अनुयायी होने का दावा करते थे, लेकिन गौरांग के लिए कोई स्नेह नहीं दिखाते थे। तो वे बाद वाले थे। जो महाप्रभु से निरंतर बढ़ते स्नेह में आसक्त थे वे पूर्व थे। इनमें अच्युतानंद, श्री कृष्ण मिश्र और गोपाल मिश्र शामिल थे। तो 3 पुत्र थे जो भक्त थे, और बलराम, स्वरूप और जगदीश, इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पहचाना नहीं। तो 6 पुत्रों के नाम मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है अच्युतानंद, दूसरा है श्री कृष्ण मिश्र, तीसरा है गोपाल मिश्र, ये तीनों भक्त थे। चौथा है बलराम, पांचवा है स्वरूप और छठा है जगदीश। ये चैतन्य महाप्रभु को पहचान नहीं पाए। इसमें से अच्युतानंद सबसे बड़ा भाई था, और श्री कृष्ण मिश्र और गोपाल मिश्र उनके नेतृत्व का अनुसरण किया, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में दोनों की तुलना कैसी की गई है? इन तीनों की तुलना गेहूं से की है, और बाकी के 3 की तुलना भूसे से की है। पता है भूसा आता है ना गेहूं के साथ, वो भूसा आता है जिसमें कुछ नहीं रहता। हाँ, तो ये 3 भूसे की तरह है। तो इस तरीके से इनकी तुलना की गई है।
तो इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता वैष्णव होते हैं लेकिन बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छा रहता है, दूसरा बच्चा बिल्कुल बिगड़ता रहता है ना, ऐसे भी होता है। तो हमको समझने का कि ये अद्वैत आचार्य से भी शुरू चालू हो रहा है। तो यदि कोई अद्वैत आचार्य को सभी वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ मानता है तो उसे वैष्णव कहा जा सकता है। दूसरी ओर यदि कोई उन्हें सभी धार्मिक जीवन का उद्देश्य और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को अपना भक्त या आश्रय मानता है तो वह कभी भी कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, अगर आप डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को मानते हैं लेकिन आप अद्वैत आचार्य को नहीं मानते हैं, आप अद्वैत आचार्य की सराहना नहीं करते हैं, आप अद्वैत आचार्य को नहीं पहचानते हैं कि ये स्वयं भगवान है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए मैंने वो मंत्र आपको पहले ही शुरुआत में ही बोला मैं, है ना, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तव कृपा बले पाए चैतन्य निताई। आपकी कृपा से मुझे चैतन्य निताई मिलने वाले हैं, अगर आपकी कृपा नहीं है तो शायद मुझे नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए मैंने ये जानबूझकर ये अद्वैत आचार्य का बताना मैंने इसलिए उचित समझा क्योंकि ये भगवान है, ये भगवान का जन्मदिन आविर्भाव दिन है आज। तो इस तरीके से, है ना, ये संक्षिप्त में मैं आपको ये बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन है। अभी मैं आपको ऐसी कथा बताने जा रहा हूँ कि भगवान की माँ है शची देवी, उन्होंने वैष्णव अपराध किया था किसके प्रति, अद्वैत आचार्य के प्रति। अद्वैत आचार्य। हाँ, तो एक बार ऐसा हुआ कि महाप्रभु अपनी माँ को कभी माफ नहीं कर सकते थे क्योंकि सारे भक्तों ने कहा कि अपनी माँ को आप कृपा नहीं दोगे जिसने आपको 9 महीने गर्भ में रखा। सारे भक्त बोलने लगे। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं मेरी माँ को कृपा नहीं दूंगा क्योंकि उसने अद्वैत आचार्य का अपमान किया है, मैं उसको माफ नहीं कर सकता। जब तक अद्वैत आचार्य उसको माफ नहीं करेंगे, जब तक वो माफी नहीं मांगती है, तब तक मैं उसको कृपा नहीं दूंगा। अब ये शची माता पता है किसके अवतार थी? ये यशोदा माता की यशोदा अवतार मैया की। जी, यशोदा मैया की अवतार है शची माता। तो आप सोचिए वैष्णव अपराध कितना खतरनाक होता है। भगवान अपनी माँ को भी कृपा नहीं देना चाहते तो हमको और आपको छोड़ेंगे क्या? बताओ, छोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए वैष्णव अपराध बहुत खतरनाक होता है। किसी वैष्णव के बारे में कोई ऐसा मन में भी विचार नहीं आना चाहिए कि ये कितना खराब है, ये ऐसी है, ये वैसा है ना, मन से ही, क्योंकि हमारा कोई वो अधिकार ही नहीं है। वो अधिकार किसका है? वो भगवान और वो जाने ना, मैं क्यों उसमें बीच में पड़ू। तो इसके लिए कोई वैष्णव अगर आपको गलत भी करता हुआ दिखाई देगा, समझने का ये उसकी कोई तो भगवान का कुछ तो उसका लीला रहेगा, मेरा कोई उसमें हाथ नहीं है, मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो इस तरीके से छोड़ देने का, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज है। एक बार आपने आदत डाल दी फिर आपका फिर बहुत सत्यानाश हो जाता है, फिर हमारा सब चला जाएगा फिर, क्योंकि भगवान सब कुछ सहन कर सकते। भगवान कहते हैं तुम मेरे भोग में भी कुछ नमक में नहीं डालेगा ना, मैं एडजस्ट कर लूंगा क्योंकि तू मेरा ही बेटा है। लेकिन तू मेरे वैष्णव के प्रति निंदा करेगा, उसके बारे में मन में गलत सोचेगा, तो मैं तुमको कदापि माफ नहीं करूंगा, तुमको यहाँ से जाना ही पड़ेगा फिर, है ना। तो ये एक ही चीज है जो हमको नहीं करनी है। इसलिए वो जो श्लोक है, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तो इसके लिए मैं बार बार विनम्रता, ये एक्चुअली हमारे गुरुदेव राधानाथ महाराज हमेशा कोई भी उनका प्रवचन रहेगा ना, ये श्लोक हमेशा वो कोट करते। वो कहते एक भक्त ने कंठी माला की तरह इस श्लोक को गले में पहनना चाहिए। हाँ, जैसे एक स्त्री मंगलसूत्र पहनती है ना, और भक्त है वह कंठी माला पहनता है, तो उसी तरह से इस श्लोक को हमको कंठी माला की तरह पहनना चाहिए। जिस दिन हम इस श्लोक को भूल जाएंगे उस दिन हमारा अपराध होने की श्रृंखला शुरू होगी। तो इसके लिए ये श्लोक बहुत जरूरी है, हमेशा आप इसको याद करते रहिए।
हम सबको इसको याद करना है, ऐसा नहीं, मुझे भी करना है। ओके, उसके बाद फिर एक समय की बात है कि सारे भक्त सोचते हैं कि शची माता को भी कृपा मिलनी चाहिए, तो फिर वह क्या करते हैं, फिर वो अद्वैत के आचार्य के पास चली जाती है। शची माता क्यों ऐसा सोचती है अद्वैत आचार्य के बारे में? क्योंकि एक बच्चा था उसको अद्वैत आचार्य ने सन्यासी बना दिया, है ना। तो इसके लिए वो बोल रही, ये बूढ़ा व्यक्ति मेरे सारे बच्चों को खराब कर रहा है, एक बच्चा मेरा खराब किया, अभी निमाई भी जा रहा है, निमाई को भी इसने ही खराब किया, है ना। तो इसके लिए किसी बच्चों को अगर साधु का संग मिलता है तो माता पिता बहुत फिर दुखी हो जाते हैं, बराबर है ना। माता पिता सोचते हैं मेरा बेटा अभी चला गया मेरे से, अभी वो उसको कोई गुरु मिल गया, अभी उसका ही सुनता है, ये मेरा सुनता ही नहीं है। तो फिर वो माता पिता क्या करते हैं, उसको बहुत कुछ बोलते रहते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अद्वैत आचार्य ने भक्तों ने सची माता को बताया कि उसके बेटे ने क्या कहा है, तो वह तुरंत अद्वैत के पास गई, क्योंकि भक्त लोग गए सची माता के पास, कहा कि आपका बेटा कह रहा है कि आपको कृपा नहीं दूंगा क्योंकि आपने अद्वैत आचार्य के प्रति अपराध किया है, आप क्षमा मांगो। तो तुरंत वो अद्वैत के पास जाती है और क्षमा मांगती है। अद्वैत ने सची माता को स्वीकार उक्ति सुनने के बाद उसे महिमा देना शुरू कर दिया, जिसे अपने गर्भ में सारी सृष्टि के सर्वोच्च भगवान को धारण किया था। तो उसने ऐसा तब तक करना जारी रखा जब तक कि वह प्रेम से बोलते बोलते बेहोश ना हो जाए। तो इस तरीके से अद्वैताचार्य शची माता की तारीफ करने लगे, तुम्हारे गर्भ में साक्षात कृष्ण आए हैं, तुम कितनी महान हो। बोलते 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 वो बेहोश हो जाते हैं। जैसे ही बेहोश हो जाते हैं, शची माता क्या करती है, फायदा उठा लेती है। तुरंत क्या करती है, वो अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली अपने ऐसे माथे पे लगाती है, ऐसे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको एक महाप्रभु ने अपनी माँ से संतुष्ट होकर, है ना, क्या किया, अपना रूप दिखाया। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं, भले ही उसने भगवान गौर हरि को जन्म दिया था, लेकिन शची के पास कोई फुलाया हुआ अभिमान नहीं था। जैसे उसे अपराध करने की जानकारी हुई, तो इस तरीके से भगवान अपराध को सहन नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारा समय हुआ है। तो आज हम अद्वैताचार्य के लिए प्रार्थना करेंगे। खास करके ये इस मंत्र को आप, इस श्लोक को हमेशा बोलना, हाँ हाँ दया करो सीतापति, अद्वैत गोसाई, तव कृपा बले पाई, चैतन्य निताई, है ना। ये आज पूरा बोलते रहना। शायद अद्वैताचार्य की कृपा होगी तो हम मायापुर जा सकेंगे, नवद्वीप जा सकेंगे, कुछ तो चमत्कार होगा। जो लोग नहीं आ रहे उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर जी उसको बच्चे पे कॉल कर दे। 12 बजे के बाद क्या सब भोग लेंगे या कैसा, वो पॉसिबल बता दीजिए। 12 बजे के आपको अभी ही दाल राइस सब्जी चपाती अभी बनाना शुरू कीजिए। 12 बजे आप भगवान को भोग लगाइए, है ना, अद्वैत आचार्य को। और अद्वैत आचार्य का फोटो भी रखिए साथ में। अगर फोटो नहीं है तो फिर मोबाइल में फोटो डाउनलोड कीजिए और उसको अल्टर में मोबाइल के सामने रखिए। तो अद्वैत आचार्य के लिए भी आज कोई स्वीट आप बनाइए, है ना। कोई भी स्वीट है, जैसे आटे का स्वीट है, गेहूं के आटे का है, मक्के के आटे का आता है, गाजर का हलवा, हाँ, रबड़ी है, संदेश है, कोई भी चीज आप बना सकते हो आज अद्वैत आचार्य के लिए, और भगवान को भोग लगा दीजिए। और उसके बाद फिर वह प्रसाद के रूप में पा लीजिए, ठीक है ना। तो इतना आप कर सकते हैं। ये जो स्वीट बना के जो दी नहीं सकते, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके बदले माला कर सकते हैं क्या? हाँ, जो लोग नहीं कर सकते हैं, हाँ, माला कर लीजिए, एक्स्ट्रा माला कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो कैसा लगा आपको अद्वैत आचार्य के बारे में सुनना? अच्छा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। तो यहाँ पर हम रुके हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद है।
गुरुजी हरे कृष्णा गुरुजी एक बोलना है। छोटा सा जो गदाधर पंडित जो पंडित थे वो राधा रानी के अवतार है, ऐसा आपने बताया। हाँ, गदाधर पंडित या राधा रानी के अवतार थे। और बराबर। चैतन्य महाप्रभु का जो अंदर से हृदय था वो राधा रानी का था और बाहर से हाँ, कृष्ण का। तो बराबर। ये कैसे बाहर से गुरुजी वो बराबर, बाहर से कृष्ण थे लेकिन भाव राधा रानी का था। बराबर। जी जी जी। ओके, क्लियर हुआ सबका। ये पंचतत्व के बारे में। हाँ, गुरुजी अद्वैत अद्वैत का मतलब क्या होता है? अद्वैताचार्य महाविष्णु और सदाशिव के अवतार है। महाविष्णु सदाशिव। मतलब अद्वैत का मतलब क्या है? हाँ, अद्वैत का अर्थ है भगवान और मैं एक है, जीव और भगवान एक है, इसको कहते हैं अद्वैत सिद्धांत। और द्वैत मतलब भगवान और जीव अलग है। अभी अद्वैताचार्य साक्षात भगवान ही है, इसके लिए वो कह सकते हैं कि मैं अद्वैत हूँ, क्योंकि वो साक्षात भगवान है। बराबर है, इस तरीके से। जी हाँ, बोलिए। नहीं, मैं बोल रही थी गुरुजी कि वो गदाधर पंडित है, वो राधा रानी और ललिता सखी दोनों का मिला के अवतार हाँ, है ना? फिर से राधा रानी, हाँ, राधा दो ललिता सखी के भी अवतार माने जाते हैं। जी जी, दोनों का नाम ले सकते हैं आप, ललिता सखी। जी ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और किसी कुछ कहना है? 1 मिनट 2 मिनट। हरे कृष्ण गुरुजी। जो भी आपने हाँ, गुरुजी वो रामानंद राय को तो ललिता सखी की अवतार 1 मिनट जसमीत, थोड़ा सा। हाँ, कुछ बोलना है अंजू माता जी? हाँ हाँ गुरुजी, आपने जो वो 4 मंत्र बताए थे ना, गुरु मंत्र ये ना, और ये आप ना हाँ, उन पे वो भेज देते। वो क्या बोलते हैं, मेरे को ऐसे तो याद नहीं रहता है, आप उसमें भेज देना ग्रुप में। जी, कौन इसको भेजेगा ग्रुप में? किसके पास है 4 मंत्र? जरा भेज दीजिए। और गुरुजी वो सुबह सुबह आप सब बोलते हैं ना, वो भी मेरे को याद नहीं रहता है, तो मैं लिख लूंगी तो याद कर लूंगी। हाँ, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य, ये मंत्र सभी लोग याद कीजिए। उसके बाद नमो विष्णु पदाय, प्रभुपाद का प्रणति मंत्र भी याद कीजिए। ठीक है। और जी, और बाकी के मंत्र तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये सभी मंत्र भेज देना ये ग्रुप में। सारे श्रीमद् भगवत गीता में भी दिए हुए हैं। जी जी जी, भगवत गीता में दिए गए। हाँ, बराबर। मेरे पास भगवत गीता नहीं है। वैष्णव आचार्यों की निकल के रखी हूँ गुरुजी। जी 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 जी, तो एक ऐप है, वो ऐप भी आप डाउनलोड कीजिए। उस ऐप में सारा चीज है, तो कोई ऐप ही भेज दीजिए। आचार्यों के गीत वाला ऐप है एक। हाँ हाँ, जी 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 जी, तो रीना माता जी ने किया। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। गुरुजी हरे हरे कृष्ण गुरुजी गुरुजी पास में जो है प्रभु जी का म्यूजियम है। जी जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे प्रणाम गीता माता जी। हरे कृष्णा शीला माता जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी पंचायत, हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचायत, हरे कृष्णा प्रिया माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा श्री माता जी पंचायत प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी, ज्योति माता जी सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सुश्री माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सीता माता जी पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण श्रीलता माता जी पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण उस माता जी पंचायत प्रणाम। सभी हरे कृष्ण प्रतिभा माता जी पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण उषा माता जी, हरे कृष्ण राधिका माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति माता जी पंचायत प्रणाम। हरे कृष्ण ज्योति माता जी प्रणाम। हरे कृष्ण सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भक्तों को पंचायत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा शिखा माता जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वो छोटा कृष्णा दिख रहा है ना, उसी को बोल रहे हो हरे कृष्णा कृष्णा। स्मॉल कृष्णा बोले। कृष्णा सभी को हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम। कृष्णा प्रणाम।
हरे कृष्णा बोली स्वामीला हरे कृष्ण हरे कृष्ण और भी माता जी लेफ्ट हो गए क्या? हरे कृष्णा यशोदा माता जी पंचनाम। थैंक यू सर तुम्हारे जो ये तुम्हारे वो जो डिबेट के लिए थैंक यू उषा माता जी हरे कृष्णा। कंग्रेचुलेशन माता जी की Congratulations। हरे कृष्णा माता जी पंचम प्रणाम। कल हरे मैं कृष्णा सबको पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने Congratulations मुझे इतना माता ज्यादा जी अप्रिशिएट डिबेट किया के कि लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा सबको पंचम हरे प्रणाम। कृष्णा अंजलि माता हरे जी कृष्णा पंचम ज्योति प्रणाम। माता जी पंचम प्रणाम। हमारे ग्रुप के तो नाम रोशन कर दिया यशोदा माता जी पंचम। माता जी ये सब आप सबकी ही कृपा है माता जी, वरना मेरी तो कुछ पे योग्यता नहीं है कि मैं कुछ भी बोल सकती। हरे कृष्णा एग्जाम्पल बन गए सबके लिए सब बच्चों के लिए हरे कृष्णा छोटे से आप प्रचार कर रहे हैं ना, आगे ऐसे बढ़ते रहिए। गुरु की आशीर्वाद हरे रखना का कृष्णा। आशीर्वाद आपका ऊपर बना रहे। हाँ माता जी, यदि हरे आप कृष्णा सबकी माता कृपा बनी जी। रहे तो मेरी भी बहुत ही इच्छा है कि मैं ये सेवा करूं और इस प्रकार से करूं तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। बस आप सबकी कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बनाए रखिए। वैसे तो मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं कुछ भी सेवा करूं, लेकिन आप सबकी कृपा होगी तो अवश्य हो नहीं, सकती तुम्हारे है। वो तो मैं बार बार देखती हूँ ये वीडियोस नंदिनी ने मुझे भेजी है मेरी बार बोल रही थी ना, एकदम जैसे नहीं पॉलिटिशियन लोग कैसे आके बोलते हैं वैसे मैं सैल्यूट करती हूँ माता जी, बहुत बहुत अच्छा अच्छा बोल रही लगा, थी। मेरे को बहुत ही अच्छा जैसे लगा। मैं भी कि सेवा बहुत करती नॉलेज हूँ, है इनको, ऐसा किंतु एकदम आपका जैसे नहीं, मेरा अलग है थोड़ा सेवा। वो वार्ड भी बहुत कम सैल्यूट सैल्यूट है मेरा। बहुत अच्छा, मैं सैल्यूट करती हूँ आपको। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते रहिए ऐसे। बहुत बहुत सबके धन्यवाद माता जी, आपसे मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है आप सबके लिए। करे तुम ऐसे ही रहो कि आगे बढ़ो, भगवान करे। आप बस ऐसे ही मैंने आगे बढ़ो। ग्रुप को मत छोड़ो, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे तुम्हें ही ऐसे आगे बढ़ते ही रहो। देखना चाहते हूँ हम सब। जी माता जी, मैं आप तो सुनी हूँ, फिर तो मैं कुछ कर नहीं सकती। यदि उस दिन भी मैं बोली तो आप सबकी कृपा के कारण ही बोल पाई, वरना मेरी कहाँ योग्यता की मैं बोल पाती। मैं वहां से बोल के आई ना तो मतलब काफी सारे वोमेन भी थी, वार्ड सदस्य सब, और तो वो सब मुझसे कहने लगी कि ऐसे कैसे। तो उस टाइम भी मुझे माइंड में यही आया कि जिस प्रकार से वो सब कह रही थी ना मुझे, कैसे बोली, तो वो मुझे नहीं कह रही थी सब, मुझे एक चुटकी भी नहीं लगा। ऐसा लगा कि कोई शक्ति थी जो मुझ में आके बोल के चली गई। तो वो सब ना आपकी ही आशीर्वाद से हुआ, वो कृपा थी आप सबकी, मेरी ना योग्यता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना सब हुआ तो वो सब आप सबकी कृपा से। इतना ज्यादा जो अप्रिशिएट कर रही है ना, इसी से पॉसिबल हो पाया है। बने हरी रखते बोल, तुम बहुत अच्छा, बहुत सुंदर माता जी। ऐसे विनम्रता को आगे रख के आगे बढ़ो माता जी, उषा माता जी। ऐसी विनम्रता ही बने रहना आपके अंदर, ये भी बहुत बड़े काम में आएगा आगे बढ़ने के लिए माता जी। तुम्हारे जो विनम्रता है ये कुछ प्रोजेक्ट भी बनाइए, उसका ऊपर कुछ प्रोजेक्ट भी बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। जी माता जी, मैं मन में से विचार कर रही हूँ कि जब भी मुझे कुछ भी ऐसे मिलता है, मौका मिलता है, तो मैं उसमें ऐड करती हूँ, स्पिरिचुअल चीज़ भी ऐड करती हूँ। जैसे कि मैंने एक बार बीच में वीडियो इतने अच्छे से बनाया नहीं है, मैं तो नहीं बना रही थी, पता नहीं किसने बनाया, अच्छे से नहीं बनाया। तो एक बार बीच में मैंने सबसे ऐसे कहानी बताया और बीच में कहा कि आप समय से कितने सारे लोग गीता रीड करेंगे कल से। तो किसी को मैंने कहा एनीवन, कोई एक ऐसे करके, तो किसी को समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कोई कोई भी, आप सब करेंगे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हाँ हाँ हम करेंगे, दोनों हाथों रखे हम करेंगे, कल से हम गीता पढ़ेंगे। मुझे तो इतनी हंसी आ रही ना माता जी उस टाइम, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पता नहीं कितने सारे लोग करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उस टाइम मतलब हाथ उठा के सब बोल रहे थे कि हाँ हम करेंगे। और एक बात और कि मतलब इतना अच्छा लगा, आप सबको जितना अच्छा लगा उतना ही वहाँ के दर्शकों को भी अच्छा लगा, और इसलिए मुझे ना 900 रुपये भी मिले। एक मेरे पापा ने दिया, यानी 1000 रुपये मुझे हरी बोल, मिले। हरी बोल, बहुत अच्छा माता जी, बहुत। हरि बोल।
जी इतना एक काम करेंगे, मेरे को नहीं तो आपका नंबर दे देंगे, जब भी आप किसी माता जी कार्य में आपके करते पेरेंट्स हैं को ना, खुश मेरे हो को गया दे ना देंगे, मैं पापा मम्मी रिकॉर्डिंग कर आपके, दूंगी, ठीक है। बहुत प्राउड फील कर हम लोग करेंगे। का अपलोड होके रह जाएगा, ठीक है माता जी। जी माता जी, मैंने भी सोचा अच्छे से होता तो शायद और भी अच्छा होता, लेकिन जिसके हाथ में फ़ोन था वो पूरा कट करके, इसलिए मैंने तो किसी को नहीं बताई, मेरी ना हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं क्या बताऊँ? मेरे को लग रहा था कि बस गुरुजी को और मतलब बता दिया कि प्रभु जी आपने जैसे कहा ना उतना तो मैंने नहीं बोल पाई, लेकिन अच्छा गया, ऐसा सभी कह रहे थे। मेरे पापा को सभी लोग सब कह रहे थे कि हाँ, ये किया, वो किया, कहाँ पे रहती है आपकी बेटी, यहाँ पे नहीं रहती क्या? तो पापा ने कहा नहीं यहीं पे रहती है, ऐसा करके। तो इसलिए मुझे लगा कि हाँ शायद ये हुआ, वरना तुम्हारी मेरी पढ़ाई, मैंने किसी को नहीं बताया। हाँ, आगे से पढ़ाई होगा, पापा ने क्या बोलते हैं, आगे पढ़ाई कैसे करोगे? हाँ, हाँ, पढ़ाई के लिए मेरे फैमिली, मेरे पापा है ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, सबसे बड़ा रीज़न यही है। और पढ़ाई के लिए मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि जिस प्रकार से गाँव में आप सब मुझे सपोर्ट कर रही है ना, बिल्कुल उसी प्रकार से मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे कि इसे आगे बढ़ने दीजिए, मेरे गाँव में ऐसी दूसरा है नहीं इसके जोड़ी के हाँ, बराबर, जिस प्रकार से देखा ये वो बहुत कुछ ही बोले। शायद उस लायक तो मैं थी नहीं, मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानती। गरीब को एक अमीर नहीं आदमी होने यदि से बहुत आप दे इतना देता। आगे बढ़ रहे हैं ना, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस माता जी ये सब आप सबकी इसका कोई कृपा है, शब्द नहीं है। बाहर मेरी तो नहीं यही जाओगे तो कहना है। आगे कैसे पढ़ोगे, कैसे अच्छे से? बाहर नहीं तो जाना बताएंगे, पड़ेगा। वो हैंडल कर लेगी, हाँ, मेरे को पता है हैंडल कर लेगी। हाँ माता जी, मैं ना एक ही चीज़ नोटिस की हूँ कि प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में होती है, हर एक फील्ड में होती है। दो चीज़ होती है, एक प्रॉब्लम्स होती है और एक सॉल्यूशन। तो चाहे तो आप प्रॉब्लम्स को फोकस करो या सॉल्यूशन पे। तो मैं प्रॉब्लम्स को नहीं देखती कि मैं यहाँ पे हूँ कैसे पढ़ूंगी, मैं सॉल्यूशन को देखती हूँ कि मैं कैसे पढ़ सकती हूँ यहाँ पे रह के। तो मैं अपना इंटरनेट यूज़ करने का प्रयास करती हूँ, जो बुक्स मुझे यहाँ पे अवेलेबल होती है वो मैं मंगवाने का प्रयास करती हूँ। बाकी मेरे पेरेंट्स तो बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मेरे पापा आए जब मैं लेक्चर दे रही थी तो मेरे पापा नहीं थे, वो मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए। तो वहां से आए तो वहीं से जैसे मेरा खत्म हुआ तो मैं देखी मेरे पापा वहीं से हंसते आए, 11 बजे आए थे लगभग। वहाँ 11 बजे से रात दिन से लेकर और रात में भोज थे हमारे गाँव में, तो लेट से पापा गए थे वहां से, तो 11 बजे रात में आए थे। तब तक मेरे पापा के बत्तीसी अंदर ही नहीं गए, मतलब दांत अंदर नहीं गए, इतना खुश थे, इतना हंस रहे थे। तो मैं आपको बता नहीं सकती। तो पापा कहते हैं मेरे को अच्छा लगता है कि मैं यही चाहता हूँ कि तू इसमें ही करे। आप सपोर्ट करते हैं पढ़ाई से, आप सबकी कृपा से करते हैं, लेकिन बाहर नहीं भेज सकते, ये एक है रीजन है। वहाँ रह के यदि पढ़ाई आगे बढ़ते हैं तो ये भी हमारे लिए और खुशी की बात है। मतलब यही तो चिंता थी कि कैसे आगे पढ़ोगे, बाहर नहीं जाओगे, वहाँ पर शिक्षा की इतना प्रोत्साहन नहीं है वहाँ पर, ये जो हाँ, एनवायरमेंट पढ़ाई के अच्छे नहीं है ना, ये हाँ, भी हाँ, चिंता वो थी। तो हाँ, ये तो है, यहाँ पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, गाँव है, मैं गाँव में रहती हूँ, लेकिन इंटरनेट है ना, फोन है, तो बस हाँ उसके ठीक है, मतलब उससे मतलब जो भी कैसे कर भी हो सकते हैं। भगवान करे तुम आगे बढ़ो, ये हम देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। तुम और जैसे मैं आप सबकी ठीक सेवा करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। है माता। हरे अंजलि माता कृष्णा। जी आपका बहुत कृष्णा बहुत जी ऐसे ही धन्यवाद, आप, आपने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपका किया। नंबर दे देंगे उषा माता जी, प्लीज। हाँ, हाँ माता जी, सुश्री माता जी मैं आपको नंबर दे देती हूँ, यहाँ पे लिख दूँ? हाँ हाँ, लिख दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। जब भी कुछ होगा उषा ना, मेरे माता को जी मेरी बोलिए, आवाज मैं आ रही है? करूँगी। हाँ उषा माता जी मेरी आवाज आ रही है? आ रही है अंजलि माता जी, बोल। हाँ हाँ, बोल रहे थे उषा माता जी को कि आप ऐसा ही ना, कोई ऐसा ओकेजन आता है आपके कॉलेज में ऐसा कुछ, तो आप जरूर लेक्चर दीजिएगा, आप बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा प्रचार करेंगे, हाँ आप ये चीज माता हमको जी आप में दीजिए, मैं दिख रहा है। रिकॉर्डिंग करूंगी, ठीक है माता जी, मेरे को टाइम सब बता देंगे, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूंगी, ठीक है माता जी। जी माता जी मैं हम देख लोग का देती ग्रुप हूँ। में रहना चाहिए माता जी। पता है कृष्ण ने आपको ये अवसर दिया और आपको कृपा जी दी है, माता आप कीजिए उस चीज को, आप प्रचार कीजिए, आप बहुत अच्छा करेंगे, जी, जी माता आप लोगों को जी, ये क्वालिटी माता है। जी मेरे कॉलेज में नहीं था, ये मेरे पंचायत, मेरे गांव में मतलब ऐसा था, ऐसे मेरे गांव में हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत बस शुभकामनाएं आप सबकी मेरी कृपा तरफ से से, आप मैं, सबकी तरफ से। बहुत बहुत बधाई आपने तो माता मुझे जी। बहुत ज्यादा ही सपोर्ट किया। जी माता जी अब क्या कह रही है? बहुत बधाई माता जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को सुन के, बहुत अच्छा। आगे ऐसे बढ़ते रहिए, गुरु का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद आपका ऊपर सदा बना रहे माता जी।
बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, मैं जितना कहूँ उतना कम है आपकी कृपा के लिए। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ बार बार। आप सबने इतना प्यार दिया मुझे, शायद मैं इस लायक नहीं थी, इस लायक तो आपका मैं थी ही नहीं। साक्षात्कार भी बहुत अच्छा था माता जी, तब से मैं आज तक सुनती रहती हूँ, और आपका जो स्पीच था वो वाला भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। वैसे ही आगे बढ़ते रहिए माता जी, प्लीज। ठीक है जी माता माता जी, जी, हरे आपकी बस कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा माता जी, पंचन प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण।